हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, या इस चैप्टर को हम लोग बोल सकते हैं, इस चैप्टर का और एक नाम है रिडॉक्स। ये हमारा क्लास 11 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो जेई के एग्ज़ाम होते हैं या हमारे जो बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें से कम आपका 6 से 7 मार्क्स कैरी करता ही है हमारा। चलिए चालू करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमसे ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। यदि हमसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कहने का मतलब किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज, किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज। मान लीजिए मैंने एक एटम ए दिया और इसके ऊपर एक चार्ज लगा दिया +1, तो मैं क्या बोलूँगा, इस एटम ए का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो +1 है। ठीक है। तो यदि वो एटम सिंगल स्पीसीज है, यदि वो एटम मोनो एटॉमिक है, तो उसके ऊपर जो भी आप चार्ज देख पा रहे हैं वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। आप कहते हैं किसी एटम के ऊपर चार्ज कब डेवलप होता है, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है। यदि मान लीजिए हमारा एक एटम ए है, यदि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा, हमारा इसके ऊपर हो जाएगा हमारा प्लस चार्ज +1। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर हो जाएगा क्या, हमारा +2। यदि ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो इसके ऊपर हो जाएगा हमारा -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन हमारा क्या बैठता है, द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट। तो जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन या तो किसी को देता है या दूसरों से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लेन देन के चक्कर में किसी के ऊपर हमारा प्लस चार्ज आ जाता है और किसी के ऊपर हमारा क्या होता है, माइनस चार्ज आता है। जब कोई स्पीसीज या कोई एटम हमारा एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, माने एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, तो उसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, +1 चार्ज। यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा माइनस चार्ज। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम और एक वे से डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। तो जब कोई एटम एक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है ना, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, जब कोई एटम कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है ना, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, वही उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। राइट। तो यहां से हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कहने का मतलब किसी एटम के ऊपर जो चार्ज जो डेवलप कब करता है, जब वो एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कोई इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, गेन करता है। हमारे इस ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ फीचर्स होते हैं जिसको हमको जानकारी रखने पड़ेगा। वो क्या क्या है हमारे, देखिए जो पहला फीचर्स है वो है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटॉमिक और फ्री स्टेट इज 0। कहने का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम का एलिमेंटल फॉर्म जो होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। जैसे यदि हमसे कोई पूछे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर O2 में कितना है, तो देखिए O2 हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। O2 हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमारा 0। किसी भी एटम का उसके एलिमेंट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। जैसे हमसे कोई पूछे F2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो मैं बोलूंगा 0। हमें कोई बोले N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो मैं बोलूंगा 0। जैसे नेक्स्ट हमसे कोई पूछे P4 फास्फोरस, तो फास्फोरस का एलिमेंटल फॉर्म होता है P4। बोले हमसे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो मैं बोलूंगा 0। कोई हमसे पूछे Br2 में क्या है भाई ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं बोलूंगा 0। कोई हमसे पूछे एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैं बोलूंगा 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का
किसी एटम के उसके एलिमेंटल फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू क्या होता है? 0। कोई भी एटम यदि वो एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है तो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट में क्या होता है हमारा? 0। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? देखिए, फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना हमेशा फिक्स होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं करता। फ्लोरीन का हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं करता। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना होता है? हमारा -1। किसी भी कंपाउंड में आप देखिएगा जहां फ्लोरीन मौजूद है वहां फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी वेरी नहीं करेगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, वो है हमारा -1। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जनरली होता है हमारा -2। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरली होता है हमारा -2। जैसे हमारा देख लीजिए H2O, इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना हमारा? -2। ठीक है। जैसे हमारा आप देख लीजिए K2O, या Na2O देते हूं, इसमें यदि निकाला जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हमारा? -2। तो जनरल कंडीशन में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लेते हैं वो कितना लेते हैं? -2, राइट। बट कुछ कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर जाता है। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, तो हमारा देखिएगा आप 90 से 95% केसेस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारा कितना होता है? -2। 90 से 95% कंपाउंड्स में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारा वो -2। बट किसी किसी कंपाउंड्स में हमारा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो हमारा -1 भी होता है। जैसे देखिए, इसे हम बोलते हैं क्या? H2O2। इसे मैं बोलता हूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब यदि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं ना तो ये दिखने में ऐसा होता है। ये जो लिंकेज है ना इसको मैं बोलता हूं परऑक्सो लिंकेज। ये जो लिंकेज है इसे हम बोलते हैं परऑक्सो लिंकेज, राइट। अब यदि परऑक्सो लिंकेज में देखिएगा तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? हमारा -1 और -1। ये कैसे आता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये हम लोग जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे किसी कंपाउंड में किसी एटम का निकालने के लिए तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करके ये -1 आता है, किसी का -2 आता है। तो ये जो परऑक्सो लिंकेज है वहां देखिएगा जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। जहां भी, जैसे हमारा और एक एग्जांपल लेते हैं Na2O2, यहां भी आपका सेम चीज है। यहां भी आपका सेम चीज है। आप यदि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा ना तो वो कितना है हमारा? -1। ठीक है। फिर यहां पे दिखा है क्या दिखा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -1/2। हमारे पास एक कंपाउंड होते हैं जिनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। हमारे पास एक कंपाउंड इसको हम लोग बोलते हैं पोटासियम सुपर ऑक्साइड। पोटासियम सुपर ऑक्साइड। अब यदि यहां पर आप देखिएगा तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारा कितना होता है? -1/2। ठीक है। नेक्स्ट +2। देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है एक कंपाउंड इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। यहां पर यदि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए ना इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए ना तो हमारा कितना आ जाएगा? +2। ये हमारा डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। यहां पर यदि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो हमारा कितना आ जाता है? +1। तो ऑक्सीजन का जनरली वे में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। बट किसी किसी केस में जहां पर हमारा परऑक्सो लिंकेज होता है वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है हमारा -1। सुपर ऑक्साइड में हमारा कितना हो जाता है? -1/2। ये मैंने दिखाया 2। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इसमें देखेंगे क्या? +2। और ये डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में
ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा कितना है, वो +1। नेक्स्ट, क्लोरीन ब्रोमीन, इनका भी जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारा, क्लोरीन ब्रोमीन इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारा कितना होता है, -1। क्लोरीन ब्रोमीन इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारा होता है -1। पर किसी किसी कंपाउंड में ऐसा देखा जाता है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है, किसी किसी कंपाउंड में ऐसा देखा जाता है इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है। ठीक है, तो यहां से मैं एक डिस्कस कर रहा था आपको वाटर का केस में। जैसे मान लीजिए हमको पूछा जाता है वाटर में हमको निकालना है क्या, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका ऑक्सीडेशन हमें निकालना है तो मैं उसको क्या ले लेता हूं, x। इसे मैं क्या ले लेता हूं, हमारा x। पहले मैं ये डिस्कस कर लूं फिर मैं आपको ये डिस्कस बताता हूं। तो मान लीजिए यहां पर x है। हाइड्रोजन यदि किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है ना, हाइड्रोजन यदि किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। तो यहां कितना है बताइए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1। ओवरऑल क्या है बताइए, 0। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज आप देख पा रहे हैं, एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ये हमारा एक न्यूट्रल स्पीसीज है। तो यहां से क्या होगा बताइए, O का वैल्यू क्या होगा, -2। जो मैं बता रहा था ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर -2। फिर मैं आप लोग से डिस्कस किया था सोडियम परऑक्साइड के बारे में, Na2O2। मान लीजिए हमसे यहां पूछा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। हमेशा याद रखिएगा जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं करता है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है। अल्कली मेटल्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होते हैं। तो हमारा यहां पर कितना बताइए, हमें तो ऑक्सीजन का निकालना है, तो ये 2 है हमारा, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का निकालना है तो मैं उसे x पकड़ लिया, तो ये कितना हो गया हमारा, 2x = -2, x = -1। देखिए यहां पर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला, -1। ये हमारा है ना, राइट। फिर मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को लेके, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। देखिए हमारा KO2। यहां हमसे कोई पूछे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो हमें तो मालूम है ग्रुप 1 वाले का कितना होगा, 1। और ये हमारा हो गया 2x = 0। ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 2x = हमारा हो गया -1, x = हो गया -1/2। तो मैं आपको बता रहा था पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारा होता है -1/2। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या डाई ऑक्सीजन फ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहां निकालिए 2x। फ्लोरीन का मैं पहले ही बोल दिया आपको कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं करता है। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 × -1। ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 2x = 2, x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 1। ठीक है, वैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरल केस में कितना होता है, -1। पर किसी किसी कंपाउंड में देखा जाता है इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 से लेकर +7 तक वैरी करता है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या, वेरिएबल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था HClO4, इसे मैं बोलता हूं पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। तो मैं यदि इसे निकालूं बताइए, इसका हो गया 1, इसका x, और ऑक्सीजन का जनरल केस में कितना होता है हमारा, -2। ओवरऑल देखिए चार्ज कितना है, 0। तो x - 8 + 1 = 0। x का वैल्यू कितना बताइए, 7। वैसे हमारा ये वाला है ब्रोमिक एसिड HbRO3। तो ब्रोमीन का निकाला जाए तो इसका हो गया हमारा 1, हाइड्रोजन का, इसका x, और ऑक्सीजन का जनरल होता है हमारा कितना, -2। तो x निकला कितना हमारा, 5। तो यहां जो ब्रोमीन का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताइए, +5, और यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारा, +7। तो जनरल केस में क्लोरीन और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी भी करता है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वैरी करता है, -1 से लेकर +7 तक। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है -1 से लेके +7 तक।
यहां मैं डिस्कस कर ही चुका हूं आपको कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमारा, एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है। एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना होता है, +1। ये हमेशा ही फिक्स होता है। एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं करता है। जैसे हमारा एग्जांपल है NaCl। आप NaCl में निकालिए, NaCl में NaCl, तो इसे निकालना है हमारा x, a -1 = 0, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो गया बताइए, +1। वैसे हमारा अल्कलाइन जो अर्थ मेटल होते हैं, अल्कलाइन जो अर्थ मेटल होते हैं, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। ये फिक्स है, ये कभी नहीं चेंज करने वाले। जैसे हमारा एग्जांपल है MgCl2। MgCl2, तो मान लीजिए मैग्नीशियम का हमें निकालना है x, क्लोरीन का जनरल होता है -1, तो यहां से मैं निकालूंगा कितना होगा हमारा मैग्नीशियम का +2, राइट। इसके बाद देखिए जो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हाइड्रोजन यदि किसी मेटल के साथ कंबाइन करता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ कंबाइन करता है, जैसे ये हमारा सोडियम हाइड्राइड NaH, तो इसे मान लीजिए इसका तो हमको मालूम है +1 है और हाइड्रोजन का हमें निकालना है, कितना हो गया -1। तो हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ कंबाइन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। लेकिन यदि हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारा होता है +1, राइट। इसके बाद हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे p ब्लॉक्स के या d ब्लॉक्स के, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता रहता है। जैसे फास्फोरस हुआ, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आप देखिएगा तो -3 से लेकर +5 तक वेरी करता रहता है। -3 से +5। आप यदि ये हमारे कंपाउंड से मैं बोलता हूं फॉस्फीन, यदि इसमें आप फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो इसे x हो गया, यहां पर कितना हो गया 3 × 1, क्योंकि नॉन मेटल के साथ कंबाइन किया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन किया तो क्या कितना लेते हैं हम लोग, +1, तो कितना निकला बताइए, -3। वही आप PCl5 में निकाल लीजिए, इसका ले लीजिए x, Cl का कितना हो गया 5 × -1, तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा 5। वैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से लेकर +5 तक वैरी करता रहता है। ये सब इलेक्ट्रॉन का लेन देन, ठीक है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। कुछ एलिमेंट्स है हमारे डी ब्लॉक में, जैसे हो गया आयरन हो गए, मैंगनीज हो गए, क्रोमियम हो गए, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता रहता है, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर वैरी है। तो आयरन का यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा तो कहां से कहां तक होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा तो आप देखिएगा +1 से लेकर +7 तक। यदि हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें तो +1 से लेकर हमारा +6 तक होता है, सॉरी। मैंगनीज के यदि ऑक्सीडेशन नंबर आप देखिएगा तो वो हमारा कितना होता है, +1 से लेकर +7 तक। मतलब +1 भी है, किसी कंपाउंड में +2 भी है, किसी कंपाउंड में +3 भी है, ये हमारा। तो ये हमारे हो गए कुछ फीचर्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी हम किसी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन, किसी भी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हमारे कुछ जनरल एग्जांपल ये है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइडेड किया हूँ। ये कुछ जनरल एग्जांपल हमारे पास है और कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। तो एक्सेप्शन केस इसके बाद में डिस्कस करूंगा। अब मान लीजिए यहाँ पर पहले नंबर पॉइंट नंबर 1 में दिया हूँ, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, फॉस्फोरस, ठीक है। इसे मैं ले लेता हूँ सिल्वर में आ गया हुआ हमारा, छोड़ दीजिए। फिर हमारा आयरन, नियोन। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है, 0। तो यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन का एक एलिमेंटल फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Cl होगा 0। वैसे ये जो हाइड्रोजन का ये भी है, हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0, ठीक है। कुछ स्पीसीज जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं, वो उनके मॉलिक्यूल्स में एक ही एटम होते हैं। जैसे हमारे हो गया, मान लीजिए हमारे पास हो गया क्या, गोल्ड, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0।
फिर हमारे पास होगा सिल्वर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं, उनका जो एलिमेंट का फॉर्मूला है, उनका जो एटम का जो फॉर्मूला है वही उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा हमारा 0, राइट। नेक्स्ट इसे मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूं आपसे, इसे मैं क्या बोलता हूं परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। अब यहां पर हमें बोला जा रहा है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो देखिए HClO4। तो हाइड्रोजन का मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन जब किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो उसको हम लिखते हैं +1। तो यहां हमारा हो गया +1, ये हमारा X जिसे हमें निकालना है, और ऑक्सीजन का J1 कितना होता है हमारा -2। ओवरऑल कोई चार्ज आप देख नहीं पा रहे, एक न्यूट्रल स्पीशीज है इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया 0। तो x - 8 + 1 = 0, तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा +7, राइट। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल मांगा है हमसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, देखिए इसका हमारा हो गया 2 × 1, सल्फर का पकड़ लिए x, ऑक्सीजन का चिन्ह हमारा होता है -2, ओवरऑल चार्ज कितना है हमारा 0, ठीक है। यहां से निकालते हैं 2 + x - 8 = 0, तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा -6, यहां का होगा +6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हमारा +6। नेक्स्ट हमारी एक नाइट्रेट आयन दिया हुआ है NO3-1। देखिए ये हमारा एक रेडिकल, ये हमारा एक रेडिकल, एक ग्रुप्स ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नोन एज रेडिकल। अब यदि हमसे यहां पूछा जा रहा हो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो नाइट्रोजन को मैं कितना ले लूंगा बताइए x, ऑक्सीजन का जनरल कितना होता है हमारा -2। देखिए ओवरऑल चार्ज कितना है हमारा, इस रेडिकल का ओवरऑल चार्ज कितना है -1, तो इस साइड में ले लिया -1, तो x -6 = -1, x = 6 - 1, x कितना हो गया हमारा 5। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सल्फेट SO4-2। यहां पर सल्फर का निकालना हमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताइए, इसे मैं x लूंगा, ऑक्सीजन का जनरल कितना होगा -2, 0, x - 8 = 0, x कितना हो गया हमारा 8। यहां पे गलती हो गया हमसे, यहां हमारा -2 है, 8 - 2 x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 6। नेक्स्ट ये तो मैं बताया, मैं इसको बोलता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ऑक्सीजन का निकालना है, तो 2 × 1 = 2 + 2x = 0, 2x = -2, x = -1। तो जहां पे हमारा ये जो लिंकेज होता है पेरोक्सो लिंकेज होता है, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इस लिंकेज को हम बोल सकते हैं पेरोक्सो लिंकेज, गांधी जी का चश्मा। तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारा -1। नेक्स्ट पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यहां ऑक्सीजन का निकालिए, K का तो हमारा फिक्स ही होता है, ग्रुप 1 का फिक्स ही होता है, तो 1 + 2x = 0, 2x = -1, x हमारा हो गया -1/2, ठीक है। देखिए यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में वेरी कर, यहां पर है -1, यहां है -1/2। नेक्स्ट पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसमें हमें निकालना मैंगनीज का, तो ये हमारा हो गया +1, जिसे निकालना हमने x पकड़ लिया, ऑक्सीजन हो गया हमारा -2, तो मैं निकालूं तो कितना हो गया -8 + 1 - 7 = 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा +7, राइट। नेक्स्ट हमारा है K4FeCl6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहां हमें निकालना आयरन का, बताइए
इसका तो फिक्स होता है x। देखिए आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि जो Cn इसको साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड का चार्ज कितना होता है हमारा -1। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा साइनाइड का चार्ज होता है हमारा -1 होता है। तो यहाँ कितना बताइए, ये पूरा इस होल स्पीशीज का चार्ज -1। तो कितना हो गया हमारा x -2, यहाँ होगा कितना हो गया +2। नेक्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। यहाँ पर ब्रोमीन को बताइए कितना है, 2 × 1 2x 7 × -2 कितना है हमारा 2 + 2x -14 = 0, 2x = 12, x = 6, राइट। नेक्स्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का निकालना है, इसे x पकड़ लिया, ये 2 × -2 0, x का वैल्यू कितना आएगा 4। इस समय कुछ जनरल बता रहा हूं जहां पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरस का निकालना हमें, तो 3 + x -8 = 0, x = -5, x का वैल्यू कितना मिला हमारा +5, राइट। नेक्स्ट हमारा CCl4 कार्बन का निकालना है, x क्लोरीन का जनरल कितना होगा -1 0, x का वैल्यू कितना हो गया 4। तो ये हो गए हमारे कुछ जनरल एग्जांपल, ठीक है, जहां पर कुछ एक्सेप्शन केसेस हमारे कुछ नहीं है, जो जनरली बेस हम जैसे निकालते हैं वैसे हम लोग ने किया सर, इसको सॉल्व किया। अब हम कुछ एक्सेप्शन केसेस में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जनरल एग्जांपल हो गए जिसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें उसके डायग्राम से बेस करके निकालना पड़ेगा। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जहां पर हम हमारे जो एटम्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उसके डायग्राम से हमको निकालना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं ये जो हमारे कुछ एग्जांपल वो एक्सेप्शन केसेस हमारे पास। यदि हम नॉर्मल वे से निकालते जैसे अभी मैंने सिखाया था आपको, तो हो सकता है आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने जो निकाला वो गलत हो जाए। यदि आपको उसका उस कंपाउंड का डायग्राम बनाने आता है तो आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। देखिए यहाँ हमसे पूछा गया कि HCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये हमको मालूम है, भी हमारा जनरली है हमारा, पर यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर कर दूं। देखिए H और Cl, राइट। अब देखिए हमको मालूम है कि H और Cl में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, H और Cl में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl है, वो हमें मालूम चलता है पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब यदि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन उसे अपने तरफ टाल लेगा, चलेगा। तो जो कि Cl यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको मैं -1 दूंगा, इसे मैं कितना दूंगा -1, और उसके ऑपोजिट वाले को +1 दूंगा। यदि वो सिंगल बॉन्ड है, यदि वो डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड के लिए -1 और एक बॉन्ड के लिए -1, तो -1 कितना होगा -2। यदि 2 एटम के बीच में मेरे पास डबल बॉन्ड है और एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक बॉन्ड के लिए उसके पास चल जाएगा -1, दूसरे बॉन्ड के लिए भी चल जाएगा -1, तो -1 कितना हो जाएगा हमारा -2। तो यहां से हमें सीख रहे हैं कि जब 2 एटम के बीच में आपको जब देखना पड़ता है तो आप देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक बॉन्ड के लिए कितना चार्ज करेगा -1, उसको अपोजिट वाला बॉन्ड कितना चार्ज करेगा +1। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल दिया NO2। तो NO2 में देखिए कैसा होता है हमारा, तो NO2, तो आप देखिएगा इसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा कुछ होता है।
अब देखिए इस इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो एक बॉन्ड के लिए हमारा कितना -1, दो बॉन्ड है ना, तो -1 -1। यहाँ पर कितना भाई? एक बॉन्ड के लिए -1 और एक बॉन्ड के लिए -1, तो ऐसा होगा यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, इसको बैलेंस कौन करेगा? +4। एक बॉन्ड के लिए -1, दूसरे के लिए -1, तो -2 -2 क्या होगा? +2, फिर -1 -1, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ -2 यहाँ -2 को बैलेंस कौन करेगा? +4। CO2 देखिए, CO2 का स्ट्रक्चर देखिए। CO2 तो मैं आपको पिछले भी सिखाया था, पिछले हफ्ते डिस्कशन किया था मैंने नॉर्मल केसेस पर। यहाँ पर कितना? एक बॉन्ड के लिए -1 और एक के लिए -1, एक पर -1 -1, तो हमारा कितना होगा बताइए? -1 -1 -2 -3 -4। ठीक है, नेक्स्ट ये मैं 3 एसिड के एग्जांपल दिया हूं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो देखिए आपको मालूम होगा फॉस्फोरस किस ग्रुप का एलिमेंट है? फॉस्फोरस किस ग्रुप में मिलता है? ग्रुप नंबर 15 में। फॉस्फोरस जो है हमारा वो ग्रुप नंबर 15 में पाया जाता है। तो जो ग्रुप नंबर 15 में पाया तो उनके कितने हाथ होते हैं? उनके 5 हाथ होते हैं। तो फॉस्फोरस एसिड को मैं ड्रॉ करता हूं पहले। ये मेरा क्या बताइए? फॉस्फोरस एसिड। अब यहां बताइए क्या होगा? दो बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हो गया -2। देखिए इस बॉन्ड के लिए होगा इसके ऊपर -1 और इस बॉन्ड के लिए इसके ऊपर होगा -1, है ना? तो पहले मैं सिर्फ फॉस्फोरस इसका डील कर लेता हूं। तो इस बॉन्ड के लिए इसका ऊपर होगा -1 और इस बॉन्ड के लिए इसका ऊपर होगा -1, तो -2 -3 -4 -5, तो ये कितना हो गया हमारा? +5। देखिए आप लोग निकाला होगा फॉस्फोरस का, फॉस्फोरिक एसिड में पिछले एग्जांपल मैंने करवाया था नॉर्मल केसेस में, वहां पर कितना था? फॉस्फोरस का +5। अब यहां पर ऑक्सीजन का देखिए इस बॉन्ड के लिए भी -1 होगा, तो यहां पर कितना होगा? +1। इस बॉन्ड के लिए क्या आपको -1 होगा, तो यहां पर कितना हो गया? +1। और इस बॉन्ड के लिए इसके ऊपर क्या होगा? +1, तो यहां पर कितना होगा? -1, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्या? फॉस्फोरस एसिड। यहां पर आप आ जाइए। यहाँ पर कितना है? -2 -1 और यहाँ पर क्या है? +1। मैं बताया था ना हाइड्रोजन जब एक मेटल के साथ कंबाइन करे, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है नॉर्मल केस में क्या? नॉर्मल केस में हाइड्रोजन कितना कैरी करता है? नॉर्मल केस में हमारा हाइड्रोजन हम बताया था मेटल के साथ यदि कैरी करता है तो क्या होता है? NH। इसका +1 होगा तो इसका कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, तो निकालिए यहाँ पर क्या होगा हमारा? कितना हमारा? -2 -3 -4 +1 कितना हो गया? -2 -3 -4, तो +4 हो गया, -4 और यहाँ पर +1 -3, तो यहाँ पर कितना होगा? +3। फिर इस बॉन्ड के लिए आपका कितना होगा? -1, इसके ऊपर +1। इस बॉन्ड के लिए आपका कितना होगा? -1, तो यहाँ पर +1, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा था फॉस्फोरस आइटम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फॉस्फोरस ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो गया +1 आपका। तो कितना है ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस एसिड में? +3। अब मैं बताता हूँ इसका H3PO2 का कितना बताइए? कितना होगा? -2 -1 +1 +1 और यहाँ निकालिए कितना होगा इसका? -2 -1 -3 और +2, यहाँ पर आपका हो गया -1। कितना हो गया आपका? -2 -3 और यहाँ पे 2, तो ये आपका हो गया कितना? -2 -1 -3 -2 -1, यहाँ हो गया आपका +1।
ये डायग्राम, यदि आप डायग्राम बनाया करते तो आपके लिए बहुत इजी बन जाता है, आपके लिए बहुत इजी बन जाए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, आप जनरल बेसिस का निकालिए कितना होता है जनरल बेसिस। ठीक है, वही निकलेगा आपका, यदि निकालते तो कितना होता है 3 फॉस्फोरस के लिए x और यहाँ हो गया -2 है ना, x -1 को 0, x का वैल्यू कितना मिला हमारा +1। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको x पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, 3 है ना, तो 3 × -2 और +3 कितना हो गया x का वैल्यू, x = कॉमा लिया तो +3। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फर किस ग्रुप का मेंबर है? सल्फर हमारा ग्रुप 16 का मेंबर है। सल्फर हमारा ग्रुप 16 का मेंबर है। तो क्या करें बताइए? तो सल्फर का चाहिए हमारा OH देखिए चार हो तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखने में नहीं होता पर ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम तो बॉन्डिंग से समझना उसका। तो यहाँ पर कितना 2 बॉन्ड के लिए ज्यादा लिखेंगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फर्स्ट सल्फर ऊपर होता है, ये -2 ये -2 ये -1 ये -2 कितना होता है +6। यहाँ पर हो गया +1 इसके लिए -1, यहाँ पर हो गया +1 इसके लिए भी हमारा कितना -1, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन है ऑक्सीजन। तो इसके लिए इस बॉन्ड के लिए -1 लाने का तो इसका कितना होगा +1। यहाँ पर -2 -4 -5 -6 तो -6 को कौन बैलेंस करेगा +6। ठीक है, नेक्स्ट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट Mn डबल बॉन्ड O कितना हो जाएगा -2 -2 -2 -1 और -2 -6 कितना हो गया +7 और यहाँ पर +1 इसके लिए वो फिर -2। यहाँ पर सिर्फ इस बॉन्ड के लिए लेना, इसके लिए कुछ नहीं लेना, इस बॉन्ड के लिए कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ इस बॉन्ड के लिए लेना। तो टोटल हो गया इस बॉन्ड के -2 -4 -6। ठीक है, और इस बॉन्ड के लिए -6 कितना -7 तो बैलेंस करेगा +7। जनरल वे में निकालते हैं कैसे, कितना निकालना था 1 + x - 8 = 0, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा हमारा +7, वही निकलता है हमारा। पर मैं डायग्राम ये सबको समझा रहा हूं। ठीक है, हमारे कुछ एक्सेप्शन केस आगे आएंगे। देखिए नेक्स्ट वन हमारा जो है Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट। इसके कैसे निकालें S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O Na O Na। अब देखिए इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किसका है, दोनों का तो सेम ही है, इन दोनों में तो सेम ही है। ये जितना फोर्स चला ये उतनी फोर्स चलाने का, इनके कुछ कंट्रीब्यूट नहीं होगा। यहाँ पर हो गया -2, यहाँ हो गया हमारा -1, यहाँ हो गया हमारा -1, इसके लिए +1 तो कितना हो गया -2 -1 -3 -4 तो ये हमारा हो गया कितना +2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया +2 और इस ऑक्सीजन इसका कितना बताइए, इन दोनों में तो लिखने की पावर सेम ही है तो इसका तो 0 होगा। ये भी जितना फोर्स चलाने ये भी उतनी फोर्स चलाने का। अब यहाँ पर मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, यहाँ पर मैंने आपको निकाल के दिखाया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला था +2। ये भी निकाला था अभी सल्फर का ऑक्सीजन +2। पर आप यहाँ ख्याल कीजिए यहाँ पर एक सल्फर का प्लस और दूसरा सल्फर का है क्या 0, तो इसको मैं सल्फर 1 नाम देता हूँ, इसको मैं सल्फर 2 नाम देता हूँ। तो ये जो मैं निकाला था ये जो देखिए दोनों सल्फर का +2 करके नहीं है,
एक का है आपका +4, दूसरा का आपका 0। तो 0 + 4/2 ये आपका निकला कितना 2। तो ये जो निकला है वो आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ये जो निकला हमारा वो है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो यदि हमको यदि हम ऐसे ही इसे Na2H2O3 आपसे यदि पूछा जाता कि ये जो सल्फर का आप निकाल रहे हैं क्या वो दोनों सल्फर का है? नहीं, वो दोनों सल्फर का नहीं है। एक सल्फर का हमारा +4 है, दूसरा सल्फर का हमारा 0। यदि दोनों का मैं एवरेज करूंगा तो वो हमारा क्या +2, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए Na2S4O6 इसे बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनाइड। सोडियम टेट्राथायोनाइड। यदि मैं जनरल बेस सल्फर का निकालता हूं तो कितना है 2 + 4x - 12 = 0। 4x -10 हो जाएगा, होगा +10। x का वैल्यू कितना आएगा 2.5। x का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा 2.5। तो चारों सल्फर का 2.5 है। चलिए देखते हैं। देखिए एक सल्फर का 6 आयन होता है। तो देखिए इसमें 2 2 4 5 6 बीच वाले सल्फर का 6 नहीं होगा। इसका भी 6 आयन होगा, इसका भी 6 आयन होगा। अब मान लीजिए इस सल्फर का निकाला जाए तो यहाँ पर हो गया -2, 2 बॉन्ड मिले, यहाँ एक बॉन्ड मिले, कितना हो गया इसका -1, इसका भी -2। और इन दोनों का तो सेम ही है, दोनों सेम है, इन दोनों में कुछ नहीं होगा। तो -2 -1 -3 -5 हो गया कितना +5। इन दोनों के लिए सेम ही है, कोई टाटा नहीं है। इन दोनों में सेम है, कोई टाटा नहीं है। इसके देखिए -2 -1 यहाँ कितना हो गया +5। और यदि इस बॉन्ड में देखिएगा तो इसके लिए होगा +1, तो यहाँ पर होगा फिर से क्या -2, ठीक है। और यहाँ देखिएगा तो आपका इस बॉन्ड के लिए यदि इसका +1 इसका होगा क्या -2। तो आप देखिए इसमें 4 सल्फर है, 4 सल्फर में 2 सल्फर का +5 है और 2 सल्फर का 0 है हमारे। तो यदि मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो क्या होगा बताइए 5 + 0 + 0 + 5 / 4। तो 10/4 का कितना निकला 2.5। सही है। तो वैसे सेम आप इसका भी हो जाएगा टेट्राथायोनिक एसिड का भी। सिर्फ आपको क्या करना है सोडियम की जगह हाइड्रोजन लगा लेना है। ये देखते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। देखिए नेक्स्ट वाला हमारा क्या है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो H2S2O8 यहां निकालते हैं हमारा सल्फर का 6 आयन होता है हमारा OH O O तो निकालिए कितना है हमारा ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ठीक है। यहाँ कितना हो गया हमारा +6। ये लिंकेज आपको बताया था परऑक्सो लिंकेज। यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -1, ये हो गया +6, ठीक है। तो यहाँ यदि सल्फर का आप निकालते हैं, सल्फर का आप निकालते हैं कितना निकला है तो 6 + 6/2 कितना होगा 6, ठीक है। तो लेकिन आप जनरल में से आप निकालिए कितना है पर 2 × 1 2x -60 0 2x का वैल्यू कितना हो गया 40, x = क्या 7। तो ये जो निकाले गलत निकल जा रहा है। क्यों बताइए कि यहाँ पर मान लिया गया है, यहाँ पर ये मान आया गया कि यहाँ पर जो 8वां ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2, जबकि है नहीं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1, जिसके चलते गलत हो गया। ये जो निकला हमारा +7 ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम काम आएगा। यदि आपको डायग्राम नहीं मालूम है तो आप जो निकालिएगा वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। निकालिए इसको।
सब चीज हमारे कुछ एक्सेप्शन केसेस है, ठीक है। यदि आप डायग्राम जानिएगा तो आप सही निकालिएगा, डायग्राम नहीं मालूम तो आप गलत निकालिएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर जा रहा है, सब जगह सेम नहीं है। देखिए यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 परऑक्सो लिंकेज, -1 तो 1 2 3 4 तो 6, यहाँ पर कितना हो गया +6। अब ऐसे निकालिए कितना होता है x -10 = 0, 2 × 5, x का वैल्यू कितना निकला 10, गलत है ना। नेक्स्ट कैरोज एसिड H2SO5, कैरोज एसिड देखिए मैच किया मैच करके दो सल्फर का 6 आंक होना, 6 आंक हो गया हमारा, तो -2 -1 इन दोनों मिलिए, यहाँ पे -2 तो -2 ये 2 4 5 6 +6, तो इस बॉन्ड के लिए फिर यहाँ पर होगा -1, इसका होगा +1, फिर ये तो परऑक्सो लिंकेज है, यहाँ पर इसके लिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या आपका +1, ठीक है। ये कैरोज एसिड हो गया। अब जेनरल में से निकाल दें कितना होता है H2SO5 का, तो 2 + x -10 = 0, x का कितना मिलेगा आपका 1, ये गलत है, यदि डायग्राम नहीं मालूम तो गलत है। नेक्स्ट Br3O8 निकालिए, -2 इनके लिए तो कुछ भी नहीं हो, दोनों सेम है, ये हो गया +6, -2 इनके लिए कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, +4 -2 ये भी हो गया +6, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है +6, 2 ब्रोमीन है +6, तीसरा ब्रोमीन है +4। अब जेनरल में से निकाल तो कैसे निकलता, 3x -16 = 0, 3x = 16, x = 16/3। अब यदि तीनों का एवरेज करें तो वही निकलता है एवरेज, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का सबका -2 है, इसलिए यहाँ चेंज नहीं होगा। यहाँ आपको प्लस कीजिएगा तो एवरेज के बराबर ही आएगा, ऑक्सीजन जब वेरी कर जाता है तभी चेंज हो जाता है। तो एक हो गया +6 +4 +6/3, ये हो गया 16/3, राइट। बढ़ते नेक्स्ट, हमारा C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, ऐसा हो जाएगा। यहाँ -2 है, यहाँ पर क्या +2, यहाँ -2 है, यहाँ पर क्या है +2 है, लेकिन इन दोनों के लिए क्या है 0, तो सेम आइटम है, कोई किसी को उठाने का नहीं। नेक्स्ट Fe3O4, ये निकालिए इसका, 4 × -2 0, 3x = -8, x कितना 8/3। तो यहाँ क्या तीनों आइटम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या 8/3 है क्या? चलिए देख लेते हैं। आप देखिएगा ना, तो असल में ये जो चीज है 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, FeO और Fe2O3। FeO में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना आपका, FeO में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना है +2, और यहाँ पर आप देखिएगा कितना है आपका
3 आएगा नहीं, यहाँ पर आपका कितना होगा 8/3। तो ये जो निकल रहा है वो आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ये जो हमारा निकल रहा है वो क्या है हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली आपका Pb3O4 का वही है, Pb3O4 का यही आपका सेम चीज निकलेगा। ये दो चीजें मिलकर बना है PbO प्लस Pb2O3। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। देखिए इसे मैं तोड़ता हूं ना तो दोनों वाले क्या बनेगा Cl2 प्लस OCl माइनस प्लस Cl माइनस। तो इसको क्या बोलता हूं मैं हाइपो क्लोरस आयन और ये हमारा है क्लोराइड आयन। देखिए यहां पर जो है इस OCl माइनस में O का तो हमें मालूम -2, इसका x पकड़ लिया टोटल में -1, x का कितना है +1 और Cl माइनस में कितना है Cl का हमारा -1। तो यहां जो दो क्लोरीन दिख रहा है उसमें एक क्लोरीन का आपका है +1, दूसरे क्लोरीन का आपका -1, राइट। तो ऑलमोस्ट आपका इसमें जितने हमारे एक्सेप्शन केसेस हैं आई थिंक सभी डिस्कस हो चुका है हमारा, ठीक है। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।